लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। कर्नाटक में आर्ट ऑफ लिविंग के खिलाफ भूमि हड़पने के आरोपों की जांच के लिए सरकार ने 11 सदस्यों की एसआईटी गठित कर दी है। उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी परमेश्वर ने बेंगलुरु में दलित संगठनों के नेताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि बेंगलुरु के आसपास कागलीपुरा, बीएम कावल समेत इलाकों में करीब 290 एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जे और अनुसूचित जाति जनजाति को दी गई 150 एकड़ भूमि से जुड़े आरोपों की जांच 3 महीने में पूरी की जाएगी। एसआईटी का नेतृत्व बेंगलुरु रीजनल कमिश्नर अमलान आदित्य विश्वास करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग ने जांच का स्वागत किया है, लेकिन आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि वे सरकारी सर्वे के अनुसार सिर्फ 36 एकड़ पर काबिज हैं और कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। तमिलनाडु के सत्ताधारी और विपक्षी नेताओं ने दिल्ली में नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। पीडब्ल्यूडी मंत्री आदव अर्जुन ने इसे लोकतंत्र का कुचलना बताया और कहा है कि छात्रों का शांतिपूर्ण विरोध संवैधानिक अधिकार है, जबकि नीट के खिलाफ तमिलनाडु की आवाज अब पूरे देश में गूंज रही है। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत विपक्षी नेताओं की हिरासत को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करार दिया है। इस बीच डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई और मदुरै में एसएफआई डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की निंदा की। उन्होंने इसे केंद्र की नीतियों के खिलाफ नमन बताया और सभी गिरफ्तारियों की तुरंत रिहाई की मांग की। विपक्ष का कहना है कि केंद्र नीट की अनियमितताओं को नजरअंदाज कर छात्रों की मांगों को दबा रहा है, जबकि तमिलनाडु शिक्षा को राज्य सूची में लौटाने की पुरानी मांग दोहरा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि सीपीएम नेतृत्व वाली पिछली एलडीएफ सरकार ने वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य नियुक्त करने पर असहमति जताई थी। तिरुवनंतपुरम में कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता पिनराई विजयन कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार के खिलाफ सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एलडीएफ सरकार के आदेश में इसे बाद में सार्वजनिक हस्तियों और बार काउंसिल से नियुक्त करने का आश्वासन दिया गया था, जबकि मौजूदा सरकार अदालत के निर्देश के आधार पर फैसला करेगी। केरल के स्थानीय स्वायत्त मंत्री के एम शाजी ने कोची में जीसीडीए के लाइफ मिशन फ्लैट्स में कथित भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की जांच के लिए सतर्कता विभाग से जांच की मांग की है। मुंडम वैली के पीएनटी अपार्टमेंट्स में दीवारों में दरारें, पानी रिसना, शिविर की समस्या और बिजली की खतरनाक लाइनों के करीब निर्माण जैसे गंभीर आरोपों के बाद यह कदम उठाया गया है, जहां 78 परिवार रह रहे हैं। मंत्री ने गृह मंत्री को पत्र लिखा है और विधानसभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने एसआईआर के तहत हैदराबाद में मतदाता सूची संशोधन के लिए एनुमरेशन फॉर्म भरा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से वीवीआईपी और वीआईपी नामों की सूची में शामिल करने के निर्देश के बीच यह कदम उठाया गया है। चुनाव आयोग ने हाल में समीक्षा की समय सीमा बढ़ाई है, जिसमें बूथ लेवल अधिकारियों के घर घर सर्वेक्षण शामिल हैं। अब तक 66.59% फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं, जो मतदाता सूचियों को और सटीक बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने महाविया फाउंडेशन के साथ मिलकर निर्दिष्ट फीडिंग जोन शुरू किए हैं। शहर में 2 पायलट जोन शुरू हो चुके हैं, जबकि 98 जगहों की पहचान की जा चुकी है और हर वार्ड में कम से कम एक जोन बनाने की योजना है। ये जोन अस्पताल, स्कूल जैसी संवेदनशील जगहों से दूर हैं, जहां लोग व्यवस्थित तरीके से खाना डाल सकें, जिससे सड़कों पर कचरा कम हो और कुत्तों की अनियंत्रित आवाजाही पर लगाम लगे। पुडुचेरी में किसानों के एक संगठन ने रेगुलेटेड मार्केट कमेटी में अनियमितताओं की जांच की मांग की है। किसान नेता बंगारू वायक्कल नीरा धारा कट्टू मैपू ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि किसानों को बेची गई उपज के करीब 2 करोड़ रुपए 5 महीने से नहीं दिए गए, जिसने
मद्दुकराई, कूनीचम पेट और थट्टान चावड़ी की कमेटियां शामिल हैं। संगठन ने प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कड़ी जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।